चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। हाल ही में छत्तीसगढ़ के बिलासपुर के पास स्थित किस जलाशय को रामसर साइट के रूप में मान्यता प्रदान की गई है? तो किस जलाशय को रामसर साइट के रूप में मान्यता प्रदान की गई है? गंगरेल, कोदागांव, कोपरा या मिनी माता? कौन से जलाशय को रामसर साइट के रूप में मान्यता प्रदान की गई है? तो आपका कोपरा जलाशय को जो है रामसर साइट के रूप में मान्यता प्रदान की गई है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। सभी प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। कोपरा जलाशय किस राज्य में स्थित है? तो अभी हम देखे ना कि कोपरा जलाशय जो है आपका छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कोपरा जलाशय किस नदी के ऊपर जलग्रहण क्षेत्र में स्थित है? किस नदी के ऊपर जलग्रहण क्षेत्र में स्थित है? इंद्रावती, शिवनाथ, हसदेव या महानदी? तो जो कोपरा जलाशय है वो आपके महानदी, किसके? महानदी के ऊपरी जलग्रहण क्षेत्र में स्थित है। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कोपरा जलाशय की मजबूत वैज्ञानिक, जल वैज्ञानिक और पारिस्थितिक कनेक्टिविटी किसमें योगदान करती है? केवल सिंचाई में, केवल मत्स्य पालन में, पूरे क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के परितंत्रों के विकास में या शहरी विस्तार में? तो जो कोपरा जलाशय की मजबूत जल वैज्ञानिक परिस्थिति और कनेक्टिविटी है वो किसमें योगदान करेगी? तो वो आपका पूरे क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के परितंत्रों के विकास में क्या करेगी जी? योगदान करेगी। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कोपरा जलाशय 60 से अधिक प्रकार की प्रजातियों को आश्रय प्रदान करता है। स्तनधारी जीव, सरीसृप जीव, मछलियाँ या प्रवासी पक्षी प्रजातियाँ? तो कोपरा जलाशय जो है 60 से अधिक किस प्रकार की पक्षियों को आश्रय प्रदान करता है? तो प्रवासी पक्षी प्रजाति, जो प्रवासी पक्षी प्रजाति हैं उनको जो है आश्रय प्रदान करता है। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। रामसर स्थल को किस रूप में भी जाना जाता है? बताइए, रामसर जो स्थल है उसको किस रूप में जाना जाता है? जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र, वन्य जीव अभयारण्य, आंध्र भूमि पर कन्वेंशन या राष्ट्रीय उद्यान? तो राम स्थल को जो है आपका किस रूप में जाना जाता है? आंध्र भूमि पर कन्वेंशन के रूप में जाना जाता है। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत सरकार ने राष्ट्रीय वेटलैंड संरक्षण कार्यक्रम किस वर्ष शुरू किया है? 1971, 1980, 1986 या 1995 में? तो भारत सरकार ने जो है राष्ट्रीय वेटलैंड संरक्षण कार्यक्रम कौन से वर्ष शुरू किया था? तो आपके 1986 वर्ष में जो है शुरू किया था। कौन सा राष्ट्रीय वेटलैंड संरक्षण कार्यक्रम? कब? 1986 में। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। रामसर कन्वेंशन किस प्रकार की संधि है? आर्थिक, सांस्कृतिक, अंतर सरकारी पर्यावरण संधि या सैन्य संधि? तो रामसर कन्वेंशन जो है वो आपका अंतर सरकारी पर्यावरण संधि है। ठीक है, अंतर सरकारी पर्यावरण संधि। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। रामसर कन्वेंशन की स्थापना किस वर्ष की गई थी? कौन से वर्ष की गई थी रामसर कन्वेंशन की स्थापना? तो आपके रामसर कन्वेंशन की स्थापना जो है 1986 में की गई थी। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को शेयर कर दीजिएगा। चलिए करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। रामसर कन्वेंशन का नाम किस देश के किस शहर के नाम पर रखा गया है? भारत दिल्ली, ईरान तेहरान, ईरान रामसर या तुर्की? बताइए, रामसर कन्वेंशन
का नाम किस देश किस शहर के नाम पर रखा गया है? तो आपके ईरान रामसर के शहर के नाम पर जो है रखा गया है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट, भारत का सबसे बड़ा रामसर स्थल कौन सा है? चिल्का झील, लोकटक झील, सुंदरबन झील या वुलर झील? तो भारत का सबसे बड़ा रामसर स्थल कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा रामसर स्थल है वो है सुंदरबन। कौन है? सुंदरबन है। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सुंदरबन भारत के किस राज्य में स्थित है? ओडिशा, असम, पश्चिम बंगाल या आंध्र प्रदेश? तो सुंदरबन जो है भारत के पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित है। कहाँ पे? भारत के पश्चिम बंगाल राज्य में। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी प्रजातियां कोपरा जलाशय में पाई जाती है? कौन सी प्रजातियां हैं जो कोपरा जलाशय में पाई जाती हैं? तो आपका संकटग्रस्त ग्रेटर स्पॉटेड ईगल और लुप्तप्राय मिहिर का गिद्ध जो है कोपरा जलाशय में पाई जाती है। तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नमी या दलदली भूमि वाले क्षेत्रों को क्या कहा जाता है? मरुस्थल, वन क्षेत्र, आर्द्र भूमि वेटलैंड या पर्वतीय क्षेत्र? तो नमी या दलदली वाले भूमि क्षेत्र को जो है आपका आर्द्र भूमि या वेटलैंड कहा जाता है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वेटलैंड ऐसे क्षेत्र होते हैं जहां क्या पाया जाता है? शुष्क मिट्टी, कम तापमान, भरपूर नमी या रेतीली भूमि? वेटलैंड ऐसे क्षेत्र होते हैं जहाँ क्या पाया जाता है? वहाँ पे भरपूर नमी पाया जाता है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्द्र भूमि जल को किससे मुक्त बनाने में सहायक होती है? लवणता, तापमान, प्रदूषण या गंध? आर्द्र भूमि जल को किससे मुक्त बनाने में सहायक होती है? तो आपका प्रदूषण से मुक्त बनाने में जो है आर्द्र जल भूमि सहायक होती है। किससे? प्रदूषण से। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्द्र भूमि वह क्षेत्र है जो वर्ष भर किस स्थिति में रहता है? पूर्णतः सूखा, केवल वर्षा ऋतु में जलयुक्त, आंशिक रूप से या पूर्णतः जल से भरा हुआ, केवल शीत ऋतु में? तो आर्द्र भूमि वह क्षेत्र है जो वर्ष भर आंशिक रूप से या पूर्णतः क्या होता है? जल से भरा हुआ क्षेत्र होता है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में आर्द्र भूमियाँ किन क्षेत्रों तक फैली हुई है? केवल तटीय क्षेत्रों में, केवल उत्तरी भारत में, ठंड व शुष्क इलाकों से लेकर मध्य भारत के कटिबंधीय मानसूनी क्षेत्रों में या केवल पहाड़ी क्षेत्रों में? तो भारत में जो है आर्द्र भूमि किन क्षेत्रों तक फैली हुई है बताइए? तो आपका ठंडे व शुष्क इलाकों से लेकर मध्य भारत के कटिबंधीय मानसूनी क्षेत्रों और दक्षिण के नम इलाकों तक जो है फैली हुई है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट, वेटलैंड्स को बायोलॉजिकल सुपर मार्केट क्यों कहा जाता है? अधिक जल उपलब्धता के कारण, पर्यटन के कारण, क्योंकि ये विस्तृत भोज्य जाल का निर्माण करते हैं, कृषि उत्पादन के कारण? तो वेटलैंड्स को बायोलॉजिकल सुपर मार्केट क्यों कहा जाता है? क्यों कहा जाता है जी? तो क्योंकि ये विस्तृत भोज्य जाल का क्या करते हैं? निर्माण करते हैं। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व के वेटलैंड्स के संरक्षण हेतु संधि पर हस्ताक्षर किस तिथि को किए गए थे? 1 जनवरी 1970, 2 फरवरी 1971, 5 जून 1972 या 16 सितंबर 1987 को? तो विश्व के वेटलैंड्स के संरक्षण हेतु
संधि पर हस्ताक्षर कौन सी तिथि को किए गए थे? तो आपके 2 फरवरी 1971 की तिथि को जो है संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। ठीक है, तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वेटलैंड संरक्षण हेतु संधि पर हस्ताक्षर कहाँ किए गए थे? भारत में, फ्रांस में, ईरान के रामसर में या स्विट्जरलैंड में? तो वेटलैंड संरक्षण हेतु संधि पर हस्ताक्षर कहाँ किए गए थे? आपके ईरान के रामसर में किए गए थे। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 फरवरी को विश्व वेटलैंड्स दिवस क्यों मनाया जाता है? वेटलैंड्स खोज की तिथि होने के कारण, वेटलैंड संरक्षण संधि पर हस्ताक्षर होने के कारण, पर्यावरण दिवस के कारण या जल दिवस के कारण? तो 2 फरवरी को विश्व वेटलैंड्स दिवस क्यों मनाया जाता है? तो आपके वेटलैंड संरक्षण संधि पर हस्ताक्षर होने के कारण ही 2 फरवरी को विश्व वेटलैंड दिवस मनाया जाता है। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वेटलैंड्स को किस नाम से भी जाना जाता है? फेफड़े ऑफ द अर्थ, किडनीज ऑफ द लैंडस्केप, ग्रीन बेल्ट या ब्लू एरिया? तो वेटलैंड्स को किस नाम से जाना जाता है? तो आपके किडनीज ऑफ लैंडस्केप के नाम से जाना जाता है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किडनीज ऑफ द लैंडस्केप का अर्थ क्या होता है? भूमि की फेफड़े, भूदृश्य के गुर्दे, भूमि की नसें या भूदृश्य का हृदय? तो किडनीज ऑफ द लैंडस्केप का अर्थ होता है भूदृश्य के गुर्दे। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी।